Hello, dear learners. Welcome back to this learning YouTube platform. तो दोस्तों आप सभी का इस चैनल के ऊपर फिर से स्वागत है. सब्सक्राइब चैनल फॉर अपकमिंग सेशंस. Let's start with today's video. So learners, today's session will be based on vocabulary section. आज मैं आपको vocabulary के कुछ नए वर्ड्स और उनके सिमिलर वर्ड्स या सिनोनिम्स के मीनिंग्स के साथ उन वर्ड्स को, उन वोकैब वर्ड्स को सेंटेंसेस में कैसे अप्लाई करना है या कैसे उनको सेंटेंसेस में यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा इन द ईजिएस्ट वे. आई होप यू आर रेडी टू लर्न. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वर्ड. तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट वर्ड से. द फर्स्ट वर्ड इज एम्पल. एम्पल मीन्स बहुत ज़्यादा. व्हाट डज एम्पल मीन? बहुत ज़्यादा. So I have taken one example here and I have used this word in a sentence. I have ample sources to complete my project. Means to say that मेरे पास प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा साधन हैं. या हम बोल सकते हैं कि मेरे पास प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए ample sources हैं. One more example I have here. Please feel free to invite your friends because there will be ample food and drinks at the party. Means कृपया अपने दोस्तों को पार्टी में बुलाने में संकोच ना करें क्योंकि पार्टी में बहुत ज़्यादा फूड और ड्रिंक्स रहेगा. यहाँ मैंने ये जो ब्लैंक स्पेस छोड़ा है, आगे मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हैं जिनका मीनिंग एम्पल के मीनिंग के जैसे ही है. आई मीन टू से दैट अगर हम एम्पल की जगह उन वर्ड्स में से किसी भी वर्ड को यूज़ करते हैं तो सेंटेंस का मतलब बिल्कुल सेम रहेगा. इट विल नॉट चेंज्ड. सो सिमिलर वर्ड्स को कहते हैं हम सिनोनिम्स. तो हर एक वर्ड का सिनोनिम्स होते हैं, काफ़ी सारे सिनोनिम्स होते हैं, बट वी मस्ट हैव सम similar words so that we can use those words whenever we feel any difficulty while using any particular word. तो आगे मैं उन वर्ड्स को आपको बताने जा रहा हूँ जो वर्ड्स एम्पल के जगह यूज़ हो सकते हैं. द वर्ड्स आर, द फर्स्ट वर्ड वी हैव प्लेंटी ऑफ. प्लेंटी का मतलब भी होता है एम्पल या बहुत ज़्यादा. बट दोस्तों जब भी आप प्लेंटी वर्ड को यूज़ करेंगे तो इसके साथ हमेशा आप ऑफ प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे. प्लेंटी ऑफ. I have plenty of sources to complete my project. Another word is there, more than enough. More than sufficient. I have more than sufficient sources to complete my project. Third word is abundant of. तो यहाँ पे भी आपने of preposition यूज़ करनी है. Similar word for plenty of और ample is plethora of. plethora of का मतलब भी ample है. तो मोस्टली इन वर्ड्स के साथ हमें of preposition यूज़ करनी है जब भी आप लोगों ने ये वर्ड्स यूज़ करनी है, बट ample of नहीं. You will have to use only ample. I have ample. सिंपल एम्पल. डोंट यूज़ प्रपोजिशन ऑफ विद एम्पल. बट इन वर्ड्स के साथ आप लोगों ने ऑफ वर्ड यूज़ करना है. सो इनमें से किसी भी वर्ड को आप उस ब्लैंक स्पेस में लिख सकते हैं क्योंकि इन सभी वर्ड्स का मीनिंग एक ही है. सो आई होप आपको एम्पल या उसके सिमिलर वर्ड्स याद हो गए होंगे. सो फ्रेंड्स, लेट्स टेक अनदर वर्ड दैट इज़ इंटेग्रल. इंटेग्रल मीन्स बहुत ज़रूरी. बहुत ज़रूरी को हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं एसेंशियल, नेसेसरी, क्रूशियल, इम्पोर्टेंट एटसेट्रा. सो सेंटेंस में हम इंटेग्रल को कैसे यूज़ कर सकते हैं? गेम्स आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द स्कूल्स करिकुलम. खेलें स्कूल के करिकुलम या कोर्स का बहुत ज़रूरी हिस्सा है. तो इस तरह से हम इंटेग्रल को इस सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी सिनोनिम्स और सिमिलर वर्ड्स ऑफ इंटेग्रल. तो फर्स्ट हमारे पास जो सिनोनिम है इंटेग्रल का वो आ गया एसेंशियल. सेकंड इज़ नेसेसरी.
थर्ड इज़ क्रूशियल, फोर्थ इज़ इम्पोर्टेंट। तो फ्रेंड्स इन सभी वर्ड्स का मीनिंग सेम ही है, मीन्स बहुत ज़रूरी। तो एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल वी हैव, पेरेंट्स एंड टीचर्स गाइडेंस इज़ एन इंटेग्रल, एसेंशियल, नेसेसरी, क्रूशियल, इम्पोर्टेंट। कोई भी वर्ड आप इनमें से यूज़ कर सकते हैं। पेरेंट्स एंड टीचर्स गाइडेंस इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ वंस सक्सेस, मीन्स माता पिता और अध्यापकों का मार्गदर्शन हर किसी की सफलता का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। यू कैन फिल एनी सिनोनिम्स ऑफ इंटेग्रल इन द ब्लैंक स्पेस, मीन्स टू से दैट ये सभी वर्ड्स, इन सभी वर्ड्स में से कोई भी वर्ड आप इंटरचेंज कर देते हैं तो मीनिंग सेम रहेगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ इंटेग्रल एंड इट्स सिमिलर वर्ड्स एज वेल। लेट्स टेक द वर्ड नंबर 3, दैट इज मोटिवेट। मोटिवेट मीन्स प्रेरित करना। स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि आपको मोटिवेट का मीनिंग पता होगा। आप सोच रहे होंगे कि मैंने मोटिवेट वर्ड क्यों लिया है, क्योंकि ये तो हर किसी को पता होता है। बट यहाँ पे मैंने मोटिवेट वर्ड इसीलिए लिया हुआ है क्योंकि मैं आपको इसके सिमिलर वर्ड्स या सिनोनिम्स आपको इंट्रोड्यूस करवा सकूँ, ताकि आपके पास या आपकी जो वोकैब है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाए। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि हमारे पास एटलीस्ट 2 या 3 इंग्लिश के अदर वर्ड्स भी होने चाहिए, क्योंकि वी कैन यूज़ दोज वर्ड्स ऑन डिफरेंट प्लेसेस इन द राइटिंग स्किल। तो इसका जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, पेरेंट्स ऑलवेज मोटिवेट देयर चिल्ड्रन टू कीप वर्किंग हार्ड टू अचीव देयर टारगेट्स। माता पिता हमेशा अपने बच्चों को उनके टारगेट्स को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहने के लिए प्रेरित करते हैं। तो मोटिवेट का मीनिंग हम यहाँ पे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और अब इसके जो सिनोनिम्स हैं या इसके जो सिमिलर वर्ड्स हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। द फर्स्ट वर्ड फॉर मोटिवेशन इज़ इंस्पायर, सेकंड इज़ एनकरेज, थर्ड वन इज़ चीयर अप, फोर्थ वन इज़ बूस्ट, फिफ्थ वन इज़ प्रॉम्प्ट। तो आप इन वर्ड्स में से किसी भी वर्ड को उस सेंटेंस में मोटिवेट की जगह फिल करके देखो, सेंटेंस का मीनिंग सेम रहेगा। There will be no any change in the meaning of the sentence, but you can replace the words, and in this way you can enhance your vocabulary with easiest words. The next word which we have, that is fascinated. Repeat after me, fascinated. Fascinated mean आकर्षक या मनमोहक, जो हमारे मन को अच्छा लगता है या जो हमारे मन को मोह लेता है। We feel hypnotized actually when we use this word, we feel hypnotized, या हमें लगता है कि हम उस चीज़ के वश में हो गए हैं। We are fascinated with that. तो similar words for this word fascinated are, first one is attractive, second is mesmerizing, third one is charming, fourth one is appealing। तो इन सभी वर्ड्स का मीनिंग एक ही है, आकर्षक या मनमोहक। तो सेंटेंस में यूज़ किया है यहाँ पे, आई एम मैस्मराइज्ड बाय, या फिर आई एम फैसिनेटेड बाय, या फिर आई एम अट्रैक्टेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ माय फ्रेंड। तो यहाँ पे अगेन जो मैस्मराइज्ड वर्ड है इसमें प्रेपोजिशन बाय लगा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड फैसिनेटेड, इसमें भी बाय लगा हुआ है, बट जो वर्ड हमारे पास अट्रैक्टेड है इसमें टू लगा हुआ है। तो आपको इन प्रेपोजिशंस का ध्यान रखना है ताकि आप इनको अच्छे से यूज़ कर। अगर हम इसी सेंटेंस का हिंदी मीनिंग देखते हैं तो, मेरे दोस्त की परफॉर्मेंस ने मुझे आकर्षित कर दिया या मेरा मन मोह लिया। तो इन दिस वे वी कैन यूज़ दीज वर्ड्स इन द प्लेस ऑफ ईच अदर। So let's move further to the next vocabulary word, that is word number 5. I request to everyone keep watching the video till the end because it's very useful for everyone. The last word of this video is overlook. Overlook means ध्यान ना देना।
तो इसके जो सिनोनिम्स या सिमिलर वर्ड्स हैं, नेग्लेक्ट, अवॉइड, यहाँ पे नेग्लेक्ट होगा, नॉट नेग्लेक्टेड, ओनली नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट, अवॉइड, इग्नोर, ये इसके 3 सिमिलर वर्ड्स हैं जो बिल्कुल ईजीएस्ट हैं, जो आप हमेशा सुनते हैं, बट ओवरलुक वर्ड थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको आप इनकी जगह यूज़ कर सकते हैं। तो सेंटेंस में हम लोग इसको ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, जब भी मैं उसके पास से गुजरता हूँ वो मेरी ओर ध्यान नहीं देता है। Whenever I pass by him, he always overlooks me, या फिर he always ignores me, या फिर he always neglects me, या फिर he always avoids me। तो overlook का मीनिंग भी इन वर्ड्स की जैसे ही है। overlook means neglect, ignore, avoid। तो friends, I hope you have enjoyed this video and surely you will use these words whenever you will have interaction or conversation with someone. The easiest way to enhance or to improve your vocabulary is only listen the words, then keep those words in your mind and must apply those words। आपको अगर अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना है तो आपको हमेशा नए वर्ड्स को नोट करना है एक नोटबुक में, और उनको अपनी कॉन्वर्सेशन में या अपनी बातचीत में उनको अप्लाई करना है, ताकि ये वर्ड्स आपको हमेशा याद रहें। राइट, सो आई होप you have added few more words to your vocabulary. Now today's session ends here. Thank you for watching the video. Kindly subscribe channel for upcoming sessions and hit the like button and share and comment on the video. I will meet to you in my next video with more words which will surely help you in enhancing your vocabulary. So friends, goodbye, take care and stay home, stay safe and keep learning. Goodbye.